लुप्तीकरण, है ना, विधि। किसकी बात करोगे? लुप्तीकरण विधि। सुनो, मानिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, कौन सा विधि हम लोग पढ़ रहे हैं? तीसरा। इसका नाम है लुप्तीकरण। क्या नाम है? लुप्तीकरण। बहुत आसान है, देखो कैसे होगा। क्या करना है कि 3x और यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4x और यहाँ पे क्या है? 5y है। जल्दी बैठिए। लुप्तीकरण विधि में कि इसमें से किसी एक का मान बराबर कर लोगे। किसी भी एक का मान क्या करोगे? बराबर। जैसे यहाँ 3 गो x है तो यहाँ भी 3 गो x होना चाहिए, या यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y होना चाहिए, या यहाँ 5y है तो यहाँ 5y कर लीजिए, यहाँ 4x है तो यहाँ 4x कर लीजिए। मतलब ऊपर नीचे दोनों एक को कम से कम बराबर कर लेना है। आप जोड़ना घटाना नहीं है, ये भी नहीं करना है। जोड़ना घटाना भी नहीं है, हमको बराबर भी करना। तो एक उपाय बचा है, गुना भाग। क्या बचा है? गुना भाग। लेकिन कोशिश करेंगे गुना से बनाए। किससे बनाए? गुना से। एक बात बताइए, तो 3 को अगर हम 4 से गुना कर दे और 4 को यदि हम 3 से गुना कर दे, मतलब इससे हम इसको गुना कर दे, इससे इसको गुना कर दे, तो यहाँ 4 तिहाई 12, यहाँ 4 तिहाई हो गया बराबर ना, हो गया। तो आपको क्या करना है? उसी तरह से या तो इसको बराबर कीजिए, नहीं तो इसको बराबर कीजिए। किसी को भी बराबर, यदि मान के चलो कि इसको y को हमको बराबर करना है और x को इसको बराबर करना है, यहाँ 2 गो, यहाँ कितना? 5 गो। तो बराबर करने के लिए जब ना मिले ना कुछ हो, तो सीधे ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से गुना कर दो। क्या कर दो? गुना कर दो। तो देखो क्या करोगे, समीकरण लिखोगे, जो करोगे वो लिखोगे। समीकरण 1 में कितना से गुना कीजिएगा? 5 से। समीकरण 1 में कितना से? 5 से, तब ना जाके 10 होगा। अच्छा, तो समीकरण 1 में कितना से? 5 से, तथा समीकरण 2 में कितना से? बताइए, समीकरण 2 में कितना से? हाँ, तो आप समीकरण 2 में कितना से? समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर। को इसको बराबर करना है, 5 और 2 को बराबर करना है। 5 और 2 को क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करने के लिए यदि 5 से हम इसमें गुना कर दे और 2 से यदि हम इसमें गुना कर दे, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी 5 दूना 10 हो जाएगा। अपना मन से गुना करना है जी, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे, नहीं। अब बताइए 5 को कितना करिएगा कि 10 हो जाएगा? 2 को कितना से गुना करेंगे? 10 हो जाएगा। 5 से। अब 5 को कितना से गुना करिएगा कि 10 हो जाएगा? बात समझ में आया? इसलिए हमने लिखा कि समीकरण 1 में कितना से गुना किए? 5 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना किए? 2 से। बात समझ में आया? अब गुना किए तो जिससे गुना कर रहे हैं उसको लिखिए यहाँ, इसमें लिख लीजिए 3x - 2y = 12। इसको समीकरण 1 है, तो इसको आप कितना से गुना किए हैं? तो गुना 5। दूसरा कौन है? तो चलिए इसको पहले गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 3 से 5 से इसको गुना कीजिए, सबको गुना होगा, ये पूरा में गुना होगा। समीकरण की बात करेंगे ना, हम समीकरण में लिखे है जी, तो समीकरण का मतलब पूरा में गुना। तो 5 से पहले इसको गुना कीजिए, 5 तिहाई 15x। 5 से उसके बाद इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10y। अब 5 से फिर इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। 12 पंचे 60। इसको मानिए समीकरण नंबर 3। हाँ सुनिए, अब इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए दूसरा समीकरण में ना कहा लीजिए। तो दूसरा समीकरण कौन सा है आपका? 4x - 5y = 16 बराबर कितना है? 2 है। इसको कितना से गुना करे हैं? 2 से, तो यहाँ 2 लिखिए। अब 2 से गुना कीजिए इसको, 2 से 8x, फिर 2 से इसको गुना कीजिए -10y, फिर 2 से इसको भी गुना कीजिए 32। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब आ गया समीकरण 3 और समीकरण नंबर कितना? 4। कितना आया? 3 और 4। अब 3 और 4 में आप देख रहे हैं कि एगो चर मान हमारा बराबर है। कौन? ये वाला चर मान हमारा क्या हो गया? बराबर हो। ये चर काटिएगा कैसे? तो या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ना तो इसमें इसको क्या करिए? जोड़ दीजिए। ये देखना है कि घटाने से कट रहा है कि जुटने से कट रहा है। नहीं तो देखो क्या लिखोगे, पहले समझो। समीकरण 3 में से 4, समीकरण 4 को घटाने पर पहले घटाने वाला लिखिए पहले समीकरण। 15x - 10y = कितना? 60। फिर ले लिए 8x - 10y = कितना? 32। कितना है? 32। घटाने की बात हो रही थी, यहाँ पे माइनस करिएगा
तो जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब इसको भूल जाइए आप, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आया? अब देखिए, अब 15 रुपया में से 8 रुपया घटाइए, कितना बचेगा 7x। ये दोनों भाई साहब कट जाएंगे, माइनस में प्लस में, वाई का कहानी खत्म। अब 32 में से 8 को इसको घटाइए, कितना बचेगा 28 बचेगा। कितना बचेगा 28। मतलब कि 7x बराबर 7x बराबर कितना आ गया बताइए। 7x बराबर आ गया कितना 28। 7x बराबर कितना आ गया 28 आया ना। अब x का वैल्यू निकालोगे तो ये 7 को यहाँ भेजोगे, 28 अब बट्टा कितना 7, इसको इससे काट दो, कितना बार में 4 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया 4, यही तो चाहिए था हमको। हाँ, x का मान कितना आ गया 4 आया। अब x का मान जो है उसको समीकरण ऊपर वाला में से कोने में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। चलिए, x का मान समीकरण कितना में 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिएगा। x का मान समीकरण 1 पहले लिखिए, 3x माइनस 2y बराबर कितना 12। अब 3 और x का मान कितना आया है 4, तो 4 माइनस 2 गुने 2y बराबर कितना 12। अब ये कितना आ जाएगा बताओ, 12 माइनस 2y बराबर कितना 12 आएगा ना जी। अब माइनस 2y बराबर ये उधर जाएगा, यानी कि माइनस 12 और फिर माइनस 12, तो माइनस 2y बराबर कितना आ गया 0। 12 में से 12 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, अब 0। अब y का मान निकालिएगा तो 0, अब बट्टा कितना जाएगा -2, यानी y का मान कितना आ जाएगा 0। y का मान कितना आ जाएगा 0। हमारा ये आंसर सही है कि गलत है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों मान को हम वहां रख के देखेंगे। 12 और माइनस 0 बराबर 12, 4 चुका 16 और माइनस 0 तो 16 हो गया। ये हमारा आंसर पूरी तरह से क्या है सही है। मान के चलते हैं कि एक समीकरण x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कि 10 दिया हुआ है। कितना दिया है 10 दिया। एक समीकरण x माइनस वाई बराबर कर लेते हैं 8 कर लेते हैं। चलिए कितना कर लिए 8 कर लिए, ठीक है। अब देखना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो इसमें ऑलरेडी सब मान बराबर है। इसमें क्या है, लुप्तीकरण विधि में आप करते क्या है कि चर का मान दोनों समीकरण में क्या करते हैं बराबर। कोनो एगो चर का मान दोनों समीकरण में क्या करेंगे बराबर, या तो x x को बराबर कर लीजिए, नहीं तो y y को क्या कर लीजिए बराबर कर लीजिए, है ना। लेकिन ऑलरेडी इसमें दोनों बराबर है ना। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, दोनों बराबर है ना जी। यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x, यहाँ भी एक y, यहाँ भी एक y। बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है, तब बराबर करने का जरूरत नहीं, तो यहीं से हल करना शुरू करते हैं। तो हल कैसे करोगे, तो आपको काटना है, एगो को हटाना है, तो एगो को हटाने के लिए या तो जोड़िए, नहीं तो क्या करिए घटाइए। अब बताओ यदि हम जोड़ दे, इसको दिमाग लगाएंगे कि क्या करेंगे कि एगो कट के हट जाएगा। तो यदि हम घटाएंगे, अब घटाना सीखिए, यदि आप घटाइएगा तो ये दोनों घट जाएगा, चाहे जोड़िएगा तो ये दोनों जुट जाएगा। करके देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, अच्छा इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर कितना 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। जोड़ने तो आता है ना, नहीं आता, तो चलो जोड़ने की बात करोगे तो लिखो भैया x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर कितना 8, ये ना हुआ। जोड़ने की बात की जा रही है तो जोड़िए इसको, यहाँ जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो x और x कितना 2x, अरे x और x कितना 2x, y प्लस में यहाँ किस में माइनस में, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 5 रुपया और माइनस 5 रुपया बराबर क्या रुपया, या इसको काट दीजिए, वही बात ना है। तो y है तो y में से घटेगा तो कितना बचेगा 0। लड्डू को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब ये भी तो जुड़ जाएगा ना, क्योंकि पूरा समीकरण को जोड़ घटाया जा रहा है। 18 8 और 8 10 और 8 कितना 18। x का मान निकालिए, अब आगे आपका 2x बराबर कितना हुआ 18। x का मान निकालिएगा तो 18, अब बट्टा में कितना 2, कितना 9। x का मान कितना आ गया, x का मान कितना, अब x को मान को कोनो एगो में रख दीजिए तो आपका y का मान आ जाएगा। चलिए लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चला आसान वाला काम करो ना, रखने पर x का मान आपने किस में रखा समीकरण नंबर, तो पहले समीकरण 1 को लिखिए तो कितना है x प्लस वाई बराबर 10, यही दिया है ना, x प्लस वाई बराबर कितना 10। तो इसमें कह रहा है कि x का मान रख दीजिए,
रखिए x का मान। x का मान कितना है 9, तो x की जगह पे किसको रखोगे? अरे ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। तो लीजिए 9 और प्लस कितना y बराबर। अब देखिए y का मान निकालना है तो इसको हटाइएगा, तो हटाइएगा तो उधर जाएगा 10, उधर जाके -9, y का मान कितना 1, हो गया आंसर।